कोई बड़ पार्टी ना लगी कि गलत काम में भी आए कि अपन पार्टी के नेता के बचाव करवाए। अगर वो जनता के नजर से प्रशासन की कहे मायने ना है, मीडिया की कहे उनको मायने ना है, बेस्ट लीडर की कहे उनको मायने ना है, अगर जनता के लागा है कि गलत है और उस पे कार्रवाई होना चाहे तो जनता के, चूंकि जनता के भावना के साथ हमने पार्टी है तो निसंदेह उस पे हमने बात करवाए। तो आज रामगढ़ जिला की इस पावन धरती में आज एकजुटता बहुत ही आवश्यक हो। ई खातिर कि जैसे जैसे समय बढ़तो, जैसे जैसे समय परिवर्तन होतो, सबसे ज्यादा अगर चांस कहीं उद्योग स्थापित है के, खनन के विस्तार है के अगर चांस बनता तो मांडू विधानसभा, रामगढ़ ये सब आने वाला दिन उद्योग के नया नया स्कोप लेके आए, तो आने वाला दिन खनन के नया नया स्कोप लेके आए। तो यदि हमने एकजुट न रहे, अगर आज हमने आपन पे प्रतिस्पर्धा कर भी, आज अगर हमने एक दूसरे के देखे ना पार भी तो आज हमने अस्तित्व पे सवाल खड़ा है। तो आज जगह जगह में धनबाद बोकारो के बाद अगर विस्थापन कहीं सबसे ज्यादा देखे मिलता है तो हमने के मालूम हो दामोदर नदी के किनारे कहल गया कि दामोदर नदी के किनारे वो कोयला दे के गया है। तो जैसे जैसे दामोदर नदी के किनारा है वो क्षेत्र हमेशा विस्थापन के दर्द के सामना कर रहता है और उस समस्या से तभी हमने लड़ सकल है जब हमने एकजुट रह। इसलिए आग्रह रहता है आपसी निजी मतभेद के भुलाए के आज हमने की आवश्यकता है, हमने के हक अधिकार है, आज हमने के जो अधिकार बना है इस राज्य में, इस जिला में अपना एकजुटता साथ साथ लड़े की आवश्यकता है। आज ये देखा बगल में सेल के एक छोटा सा यूनिट है, आज चारों तरफ कहीं केदला है, कहीं चुम्बा है, कहीं कर्मा है, कहीं रजरप्पा है, चारों तरफ उद्योग है, चारों तरफ खनन है। लेकिन आज भी झारखंड के लोग, झारखंड के जनमानस अपन अधिकार के खातिर वहाँ संघर्ष कर रहा है। चूंकि हमने इतिहास में जो गलती कर रहे उस गलती के आज ना दोहराए की आवश्यकता हो, तबे जाके हमने के संघर्ष के बदले परिणाम मिले की अपेक्षा रख सकला। इसलिए आज धोनी से विनती रहता है कि आज झारखंड प्रदेश में विशेषकर रामगढ़ जिला में जो भविष्य हमने देख रहा है, निसंदेह वो भविष्य तबे हमने सफल भय सकल जब हमने अपन अधिकार के जानबा, अपन अधिकार के लड़े के क्षमता रखबा। इसलिए सबसे पहले एक नया राजनीतिक दल हवे के नाते नया नया प्रकार के बहुत सारा चुनौती हो, और चूंकि सबके नजर हमनी के ऊपर है, सभी अभी आइए तो अध्यक्ष महोदय बताते कि हमने पोस्टर बैनर भी फाड़ दिले कि अलग कोई बात ना है, हमने पोस्टर बैनर फाड़ल जा सकल है, लेकिन जनता के दिल में जो हमने के लोगो छप गया है उन्हें कतरो हस्ती ना है कोई फाड़ सकल है। अभी कोई भी गांव में छोटे छोटे गिदर 2 साल 2.5 साल 3 साल की गिदर से कुछ भी तो हमनी के बारे सीधे कहा तो हमें एकदम पार वाले पूछ ले कि यहाँ प्रत्याशी क्या लगा वो जाना है, उन्हें प्रत्याशी ना यहाँ के प्रत्याशी के चीज तो उन लोगों के दिल से कोई ना बाहर कर सका ले। बाकी जब बहुत छोटा हरकत कर लिया, जे भी कर लिया, अब नाम चूंकि हमने ना जाना है तो नाम लेके ना बोलो, लेकिन जे भी बैनर पोस्टर फाड़े के काम कर रहा बहुत छोटा हरकत हो, ये सब काम ना करे चाहे। चूंकि थोड़ी राजनीति में कई वर्षों से सरकार में रहा तो कम से कम इतना छोटा काम ना करना चाहे। तो निसंदेह सबके नजर हमके ऊपर है, देखते करला बोकारो में किस प्रकार से घटना घट जाए। हालांकि वो स्त्री है इसलिए हमने मौन हले तोहनियों के मालूम हो सबसे बया खेपा करता हमने कहे अगर हम खाली एक इशारा करते तो की बदल की कोई नहीं जाना है। लेकिन चूंकि परिस्थिति के देख लिए रात अंधार है, साथ ही साथ वहाँ एक प्रेम कुमार महतो बेचारा मर गए गोली खाए के सीएसएफ कर विस्थापन के मामला लगे, हमें वहाँ ज्यादा तुल ना दिलिए सबके, जबकि वो है कार्यक्रम धरना में बागमारा के विधायक गलाए, सिंदरी के विधायक गलाए, निरसा के विधायक गलाए, चंदनक्यारी के विधायक गलाए, बगोदर के पूर्व विधायक गलाए, लेकिन ककरो दिक्कत नहीं भला है। लेकिन जैसे जयराम महतो पहुंचला सबके हालत खराब हो गया है, सबके मालूम है अगर जयराम महतो आगे खड़ा होगा तो ओरिजिनल चीज जनता के सामने आएगा, जो रियल बात है वो जनता के सामने आएगा। और कोई नहीं चाहे कि जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने जे भी होकर जानकारी स्पष्ट है कि आवे कोई ना चाहे। हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, तबे तो जाके और बेटा के बाद अगर पुतहु विधायक कैंडिडेट बनता है, टिकट लेते चुनाव लड़ता है, इसलिए अपनी के परेशानी है, अपनी परेशानी के कारण आते हैं। आज बता हमने के बीच से 2 प्रत्याशी 70,000
हजार वोट लेके एलथिन। हम तो बोला ये आज देश के सबसे बड़का पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस देश के सबसे पुराना 100 साल पुराना पार्टी है। अगर ओखनी अलग अलग है के लड़ते ना तो हमनी के प्रत्याशी जितना वोट डालना है ऊपर से आधा लेके आए। तो इस बात की ओखनी की तकलीफ है कि कल का लड़का जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, एक ऐसा लड़का जो झारखंड में राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। जब विधानसभा के सत्र खत्म भय गए ना, जब सब विधायक मंत्री अपन घर आने लगल तो हमारा एगो सचिव आके मिल रहा है, बोल रहा है कि विधायक जी सब ठीक है, आप जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कम से कम खलता पजामा पहन के आइए, विधायक का ये परिपाटी नहीं होता है। सही बात है, विधायक मतलब की लगल कि सफेद कपड़ा खलता पजामा ऊपर से बंडी पहनना। तो हम एकदम आग्रह सेक्रेटरी विधानसभा के एक सचिव लेवल के आदमी आए कि हमारा विशेष आग्रह कर रहे कि विधायक जी कम से कम आप खलता पजामा और हो सके तो कहे खाली पांव आते हैं, थोड़ा जूता चप्पल पहन के आइए ना। यानी समझ सकला कि विधायक के जो परिभाषा रहा है उस परिभाषा के बदल कर रख दिलिए। इसलिए आज हर किसी के तकलीफ हो रहा है। इसलिए आज जनता जनार्दन से हमारे आग्रह रहता है कि हमने सुरक्षा दिए वाला, हमने के रक्षा करे वाला, हमने के साथ दिए वाला तोहनी लगा। अगर तोहनी के लागा है कि लड़ाई हमने सही दिशा में है, अगर तोहनी के लागा है कि लड़ाई हमने सही तरीके से राज्य के खातिर लड़ रहा है, तो तोहनी जैसा अपार समर्थन 2024 में दिला, हमेशा ही अपार समर्थन दिया, बस तोहनी से अपेक्षा रखा है। आज विधानसभा के साथ हमने अपन बड़ाई नहीं कराइए। कोई जाना है कि विधानसभा के डिबेट कौन चैनल में चला है, यूट्यूब में चला है कि फेसबुक में की टीवी के नाम लगा है, कोई नहीं जाना है कि विधानसभा में जो मंत्री विधायक साहब जब सत्र चला है और जब बहस कर रहा है, आज इतना तो भय गया है कि झारखंड के आम व्यक्ति विधानसभा के सत्र में नजर रखे लगला है, कहे मैं इस बार एगो अपने बीच के बेटा विधायक बन के गए। आज पूरे एक महीना के सत्र में जगर में 19-20 दिन वर्किंग डे है विधानसभा के लिए, जितना मामला जितना मुद्दा के हम अकेले उठे के काम कर लिए और अपनी पार्टी से मिल के ना उठे पा रहा है। एकर में भी हमरा 2-4 आदमी टोकला है कि विधायक जी एक बात बताइए, क्या कोई आईएएस लेवल का वो आदमी आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हम बोले नहीं, कोई आईएएस आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहे आपको ऐसा लग रहा है ना, बाकी विधायक लोग आधा घंटा विधानसभा में भाषण देता है, उलूल जुलूल बात करता है, इधर उधर की बात करता है, आप 3 मिनट में 4-5 राज्य स्तर का मुद्दा इतना बेहतरीन रखते हैं कि हम लोग को लगता है आपको कोई आईएएस सपोर्ट कर रहा है। हम कहे नहीं, कोई आईएएस सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग को जब रात 11-1 बजे क्वेश्चन मिलता है तो रात 3 बजे तक हम लोग रिसर्च करते हैं, रात 3 बजे तक हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद सुबह 11 बजे आके हम लोग बहस में भाग लेते हैं। ये हम लोग की पढ़ाई का, ये हमारे अध्ययन का नतीजा है। कोई आईएएस हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज रखने के भी यहाँ तक एक स्पीकर साहब ने हमारा बोला थे, हालांकि अगर उस सुना थे तो बोलते कि जरा बाबू आप मीडिया में बोल देते हैं, स्पीकर साहब हमारा अपन केबिन में बैठाए के बोल रहा है कि कौन सपोर्ट कर रहा है। हम कहले कहे सर न, हमको प्रेशर है कि आपको समय ज्यादा नहीं दिया जाए। आप इतना बारीकी से अगर पोल खोलिएगा, अगर इतना लॉजिक से आप अगर राज्य सरकार को कटघरे में लाके खड़ा करिएगा, विपक्ष से ज्यादा तो आपके लोगों का ध्यान है। जरा बाबू बताइए आपको सपोर्ट कौन करता है, कौन आपको डेटा देता है, कौन आपको बताता है कि विभाग में कहाँ कहाँ फॉल्ट है। हम कहले सर हम लोग पढ़ते हैं। बोले नहीं, हमको थोड़ा सा प्रेशर है कि आपका समय कम दिया गया। तो आज समझ सकते हैं कि एक लड़का अगर लीग से हट के राजनीति करने आया है तो आज कितना सटीक राजनीति हो रही है। तो आज एक विधायक विधानसभा के अंदर अगर इस प्रकार की परिस्थितियों को तैयार कर सकता है, तो जिस दिन हम लोग आधा दर्जन 1 दर्जन और सरकार में आकर बैठेंगे, आप केवल कल्पना कर लीजिए उस दिन क्या हो सकता है। आप केवल कल्पना कर लीजिए उस दिन इस राज्य में क्या होगा। आज एक विधायक से इनको इतनी परेशानी है, एक विधायक होने से इनको इतनी चीड़ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस दिन हम लोग मजबूती के साथ जाकर बैठेंगे उस दिन इस राज्य की रूपरेखा क्या होगी। चूंकि हम लोग
विधायक सीधे गांव से आकर बने हैं, कॉलेज की पगडंडियों से आके बने हैं। इसलिए हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों में समय नहीं गंवाते हैं, क्योंकि हम लोग स्थिति को जानते हैं, हम लोग दर्द को समझते हैं, सीधा उस दर्द के समाधान पे बात करते हैं। इसलिए आज इस राज्य के 24-25 वर्षों के बाद भी इस राज्य में अगर नीतियां नहीं मिल पाई, नीतियां संचालित नहीं हो पाई, तो कारण यही रहा हमारे लीडर ने कभी गंभीरतापूर्वक इस राज्य को नहीं चलाया। आज भी जितना भी हमने के लीडर सब आते 2-4 को छोड़ के अपना तो छोड़, आज के डेट में मोबाइल रहे के कारण दुनिया बहुत सामने आ गया है। बताओ बाकी विधायक सब कहाँ है और की कर रहा है। और आज हमने यहाँ चलो सप्ताह में 3 दिन 3 ब्लॉक में वीडियो सीओ के लाए के जनता दरबार लगवाई है। ऐसा आज तक ना हुआ। वीडियो सीओ के लाए के कभी कोई विधायक जनता दरबार ना लगवा ले, कहे मालूम हो ना, विधायक के हैसियत से वीडियो के होता बहुत कम हुआ है। क्योंकि विधायक माने विधायिका के अंग, लेजिस्लेचर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माने वो नियम कानून बनने वाला, वो हिसाब से वीडियो सीओ के सामने बैठना तो दूर की बात, कोई दूसरा विधायक फोन भी न करे, वो अपन पीए से फोन करवे वीडियो सीओ के। लेकिन चूंकि हम यहाँ अपना रिपुटेशन पालने के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम अपना प्रतिष्ठा के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए विधायक बने हैं। इसलिए वीडियो सीओ नहीं, अगर चपरासी के सामने हमको बैठना पड़े तो बैठ के जनता की समस्या का समाधान करेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है। आप गए में देख लीजिए, आपका मांडू है, आपका रामगढ़ है, रामगढ़ में भी आपका 3-4 ब्लॉक आता है, रामगढ़, चित्तारपुर, गोला, दुलमी। बताइए रामगढ़ में इतने विधायक रहे, कब ब्लॉक का इन्होंने चक्कर काटा है? क्या आपको याद है तो बताइए। मांडू में भी, मांडू, डाड़ी, चोरचो, टाटी झरिया, बिशुनगढ़ 5 ब्लॉक आता है मांडू विधानसभा में। अब बताइए मांडू के विधायक लोग कब जाकर ब्लॉक में बैठे हैं, कब जाकर ब्लॉक के पदाधिकारियों के सामने जनता की शिकायतों को लिए है? बताइए। चूंकि उनको ये लगता है कि विधायक का लेवल वो नहीं होता है, और ये सच्चाई है। जब हम लोग विधानसभा की मीटिंग में जाते हैं, जैसे कि हम अभी पुस्तकालय समिति का मेंबर हैं, हम अभी खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले का मेंबर हैं, तो हम लोग बैठते हैं सीधा कुर्सी में और सेक्रेटरी लोग आके उसके बगल में बैठते हैं। ये विधायक का रुतबा होता है। डीसी नहीं, सेक्रेटरी हमारे बगल की कुर्सी में बैठते हैं। वो विधायक का क्षमता होता है, क्योंकि वो विधायिका के लोग होते हैं। लेकिन हम प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए, बार बार कह रहे हैं। इसलिए वीडियो के सामने भी हम बैठते हैं और थाना भी घुस के बैठते हैं। कहे जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। हमको भी पहले नहीं मालूम था कि भाई विधायक का, क्योंकि हम लोग सुनते थे, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चला, हम दिशा की मीटिंग में भी गए, तो जब दिशा की मीटिंग में गए तो केवल गिरिडीह के डीसी हमारे लेवल की कुर्सी में बैठे थे। बाकी जिला के इंक्लूडिंग एसपी समेत जिला के जितने भी पदाधिकारी थे, सीनियर मोस्ट पदाधिकारी, वो हमसे नीचे बैठे हुए थे। एक विधायक का वो प्रोटोकॉल होता है। एक दिन गिरिडीह की बैठक में गए तो हमको जब हम आने लगे तो लगभग 100 मीटर पड़ता है हमारा गाड़ी और कार्यक्रम में, तो वहां के एक सीनियर पदाधिकारी हमें छोड़ने के लिए आई। हम बोले क्या सब कर रहे हैं मैडम? बोला नहीं विधायक ये प्रोटोकॉल होता है, हम लोग अफसर हैं, लेकिन अगर विधायक को हमको गाड़ी तक पहुंचाना ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो वो विधायक का प्रोटोकॉल होता है, वो विधायक की प्रतिष्ठा होती है। लेकिन हमने उन प्रतिष्ठाओं को कभी ख्याल नहीं किया है। हम सप्ताह में 3 बार वीडियो सीओ को लेकर अपने डुमरी विधानसभा का 3 ब्लॉक हमारा आता है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा, तीनों ब्लॉक में हम सप्ताह जनता दरबार लगाते हैं और वीडियो और सीओ को लेकर लगाते हैं। क्योंकि हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने रिपुटेशन के लिए हम नहीं आए हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए यहाँ कर रहे हैं। यही बात इन लोग को नहीं खलता है, यही बात इन लोग हजम नहीं कर पा रहा है कि विधायक ऐसा कैसे हो सकता है। विधायक यानी एक वीआईपी। हम लोग भी हमने जब जाना हालिए विधायक ने मिले जाले 3 दिन पहले तैयारी करा लिए कि बिहान विधायक यहाँ जाएगा, 4 बजे अलार्म लगा के रही हो, 5 बजे समझ में विधायक यहाँ मिले। आज जाए कैसे बोला की बोलना है ना बोलना है। हमारे यहाँ कोई पैरवी ना है, कोई मने लेके ना, तो सीधा बात कर। अब जहाँ जनता मिल गया वहीं जनता दरबार में
जहां जनता मिल गलो हुए जनता दरबार भाई गलो बताओ एक करके की समस्या हो। हाँ, इस बात को भी हम बोलाइए कि सारा समस्या का समाधान इन्हें बोले कि हम कर देंगे, हम कोई अवतार नहीं लेके आए है, लेकिन जितना संभव भय सकल है हम उस समस्या के समाधान करे के प्रयास कराइए। और निसंदेह आज इस राज्य की भी आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करे के, इस राज्य की आवश्यकता है लीडरशिप में बदलाव करे के। लेकिन आज इस राज्य के लीडरशिप किस हाल में है, कहां है, तो नहीं देखिए रहा। आज हर तरफ सरकार इतना निरंकुश अधीन, तमाम चाहे इस राज्य में माफिया रहे, तमाम आपराधिक किस्म के लोग इस राज्य में एकदम अपन मन के मर्जी काम कर रहा तो कारण कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग न होने के कारण, लीडरशिप डिसीजन मेकर न होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। इसलिए इस राज्य के अगर बदलाव चाहा, चूंकि 25 साल भर गए, अगर आप न बदलवाए तो शायद बदलाव की गुंजाइश तक न है। अगर बदलाव चाहा तो सबसे पहले लीडरशिप में बदलाव करे। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का आधार ही राजनीति है, और राजनीति में जो लोग हैं उनको विशेष लोगों को अगर वहां चुनकर भेजेंगे जहां से राजनीति संचालित होती है, जहां से भारत के लोकतंत्र की अवधारणा को रखा जाता है, तो निसंदेह बदलाव होगा। इसलिए 5 साल जाने में समय नहीं लगता है, लेकिन इस बार आपसे यही आग्रह होगी। और हम 5 साल की बात भी नहीं करेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, निसंदेह रामगढ़ और मांडू के विधायक कोई भी चुनकर आए हैं उनको बधाई। राजनीतिक मतभेद रहेगा, 2029 में भी उनसे हमारा मतभेद रहेगा फिलहाल, लेकिन वो जीत के आ चुके हैं, उसके लिए बधाई। लेकिन अगर वो विधायक हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रत्याशियों को भी इतना मत मिला है कि इस क्षेत्र की, इस जनता की सेवा करने की योग्यता वो रखते हैं। आप बेहिचक उनकी सेवा करें। मैं अपने क्षेत्र के तमाम प्रत्याशी समेत अपने पार्टी के लीडर से कहना चाहूंगा, चूंकि जनता ने हमें वो जनादेश दिया है, जनता ने हमें वो पहचान दिया है, जनता ने हमें वो सम्मान दिया है कि सम्मान के बदले, उस पहचान के बदले, उस जनादेश के बदले हम जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद कर सकते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई को ताकत दे सकते हैं। ये क्षमता हम में है, बस अपनी क्षमता को आपको पहचानना है। बिल्कुल, मैं विशेषकर दोनों प्रत्याशी से कहूंगा, अभी हमने धनबाद बोकारो में कोई आरब बलिया के अगर कोई विधायक लड़ता है ना, वो अगर 10-20 वोट ला रहा थे तो कोदो कूद के रखा होते, तो 70,000 लेके आए हा। आरा छपरा बलिया से जो नेता सब हमने क्या धनबाद बोकारो में विधानसभा के चुनाव लड़ा थे, अगर 10-15,000 वोट ला रहा तो कोदो कूद के रख देते यार, तो 70,000-50,000 वोट लाने हा। इसलिए विधायक से कोई कम ना, बस वो संवैधानिक रूप से विधायक है, जनता के दृष्टिकोण से कोई विधायक से कम ना है। जो भी समस्या है अगर मैं खूंटा बन के खड़ा रहिया, अगर समाधान करे प्रयास करिया। बाकी हम ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह चाहिए कि आज 25 साल के बाद भी हमने के मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष कर हुआ है। अभी जो जेब में हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने आवेदन दिया, मामूली विषय है, बिजली, सड़क, पानी, पुस्तकालय, रोजगार, जबकि इन विषयों पर तो आंदोलन का होना ही नहीं चाहिए। आंदोलन होना चाहिए था डीओ के लिए, आंदोलन होना चाहिए था ट्रांसपोर्ट के लिए, आंदोलन होना चाहिए था हिस्सेदारी के लिए। लेकिन झारखंड के लोगों के साथ ये सोतेला व्यवहार है कि हम लोग बिजली, सड़क, पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को भी चेतना चाहिए कि आप इस भूभाग के मालिक हैं। अब आंदोलन जब भी हो मालिकियत के लिए होना चाहिए, मालिकाना हक के लिए होना चाहिए। ये झारखंड वासियों को मैं कहना चाहूंगा। आज ये दौर बदला है, ये समय बदला है, हमारी सोच बदली है। आज कुछ दिन पहले बोला कि बहन लोग थी, कितना सुंदर रूप से अफसर के सामने आंख से मिलाकर बात कर रहे थे कि नहीं? तो ये तो इस दौर को हमने बदला है। भले हम लोग श्रेय लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है
कि राजनीति में जयराम महतो के एंट्री से ये तो हुआ है कि 16, 15, 17 साल की लड़कियां भी जीएम रैंक के अधिकारी से आंख मिला के बात कर पा रही हैं। ये हुआ है, इसको मानना होगा। अधिकारियों से बात करने में हमें संकोच लगता था। उन्हें हम माई बाप करके बात करते थे, सर करके बात करते थे। आज ये दौर आया है कि हम आंख दिखा के बात करते हैं, रवाब से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं यूर सर्वेंट। हम उन्हें बताते हैं ये तो बदला हुआ है। और इतना तो जरूर कहेंगे, जितना जेल कैंप के विधायकों की संख्या बढ़ेगी, जितना जेल कैंप पार्टी मजबूत होगा, इस राज्य में यहाँ के लोगों का हक अधिकार को उतनी मजबूती मिलेगी। ये आपको कहना चाहेंगे। पहले कोई भी घटना होती थी मजदूरों के साथ तो क्या होता था, क्या नहीं होता था, कोई नहीं जानता है। आज अगर एक मजदूर को खरोच भी आता है तो उसके लिए एक जोरदार आंदोलन होती है, जोरदार लड़ाई होती है और कंपनी को बाध्य होकर मुआवजा देना पड़ता है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। हाँ बिल्कुल, रामगढ़ में तो हमारे भाई लोग तो है ही, हमारी दीदी लोगों ने अच्छा खासा मोर्चा संभाला है। जी हाँ, हमारी दीदियों ने रामगढ़ और मांडू में जो मोर्चा संभाला है वो बिल्कुल प्रशंसा के योग्य है। और बाकी जो हमारी बहनें हैं उन्हें भी सीखने की आवश्यकता है कि अपने बाप दादाओं के अधिकार की रक्षा, उनके हक अधिकार की रक्षा और लड़ाई को कैसे बुलंद किया जाए। ये प्रमाण रामगढ़ की दीदियों ने देने का काम किया है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी दीदियां बैठी हैं, हम 2-4 का नाम लेते लेते का छोड़ जाएंगे तो खामोखाम हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए हम सभी को एक साथ बोल रहे हैं। कहा कि हम भी नहीं चाहेंगे कि दीदी लोग का गुस्सा झेले। हाँ, एक कुछ हमके नमन गुस्सा जी तो बाकी सभी के एक साथ बोले है। आप मैं आपने में लड़ी तो हमारे से आपने लड़ी तो और नाम ले लो विधायक जी। इसलिए जितना भी रामगढ़ बिल्कुल हमारी लड़ाई हर तरह से रहेगी। हमने पहले ही कहा था कि सड़क में भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे, आपकी आवाज को सदन तक भी लेकर जाएंगे। इसलिए मैं रामगढ़ के तमाम भाइयों से, वीडियो से आग्रह करूंगा कि लड़ाइयों को जो भी, चाहे वो बुढ़ापा फैक्ट्री का मामला हो, चुम्बा फैक्ट्री का मामला हो, बिहार फाउंड्री का मामला हो, या सेल यूनिट का मामला हो, या रजरप्पा प्रोजेक्ट या सीसीएल टाटा घाटों का मामला हो, हमें आवश्यकता है एक जगह बैठने की, बैठकर निष्कर्ष निकालने की और चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को धार देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें आपसी मनमुटाव को भुलाकर, आपसी मतभेदों को भुलाकर एक जगह आकर इन लड़ाइयों को लड़ने की आवश्यकता है। मैं आपसे यह आह्वान करना चाहूंगा और इसकी तैयारी भी आप करें, क्योंकि 5 साल सर्वाइव करना विषय नहीं है, जनता के हक अधिकार के लिए लड़ना भी विषय है। और आज औद्योगिक क्षेत्रों में जनता का रोजगार उन फैक्ट्रियों से जुड़ा होता है, इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। राजेंद्र का बैठना जाए लग लेगी, इसलिए आज धोनी से आग्रह है। और बिल्कुल अभी आए तो हमारे चुम्बा वाले भाई बोल रहे थे कि विधायक जी अब चुम्बा का मामला नहीं उठा पाए, हमने कहा समय नहीं मिला। तो अभी ऐसा बात नहीं है कि विधानसभा का सत्र जब नहीं चलता है तो मामला को आप नहीं उठा सकते, क्योंकि मैंने पहले कहा विधायक लोग जनता को केवल मंच में जो भाषण देते थे वही सुनाते थे, लेकिन सदन में क्या होता है आज तक किसी ने नहीं बताया था। इस बात का भी बाकी विधायक लोग को तकलीफ है कि ये लड़का बहुत तेज है, जनता को हर एक बात बताता है। विधानसभा का जब सत्र चलता है वो तो ठीक है, जब सत्र नहीं चले तो भी आप 2 तरीके से अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं, एक याचिका के माध्यम से और एक निवेदन के माध्यम से। याचिका यानी जनता का पिटीशन होता है, जैसे जनता
डीसी को, एसपी को, बड़ा बाबू को, बीडीओ को, सीओ को लेटर लिखती है, पत्र लिखती है, आवेदन लिखती है, उसी प्रकार याचिका झारखंड विधानसभा के नाम से आप लिखेंगे। उसमें कोई एक विधायक 81 में कोई एक विधायक काउंटर सिग्नेचर करेंगे और उसका वही वैल्यू होगा जो विधानसभा में आप वीडियो में देखते हैं मुद्दा उठाते हुए। तो इसलिए चुम्बा वाले भाई साहब, आप अपने मामले को पनवा हटाइए। आप अपने मामले को एक याचिका बना लेंगे, शीर्षक में लिखा होगा याचिका, नीचे लिखा होगा सेवा में झारखंड विधानसभा विषय और 10 लाइन। याचिका का मतलब है कि हम लोग 4-5 पन्ना नहीं लिख सकते हैं, 10 पंक्तियों में अपने विषय को लिखेंगे और अपना साइन करके किसी विधायक को, हालांकि कोई विधायक साइन नहीं करेगा इतना जल्दी, हम खड़ा है, हम साइन कर देंगे, याचिका विधानसभा में जमा हो जाएगा। याचिका विधानसभा के वर्किंग डे में, चूंकि हम हाल फिलहाल गए तो 4 याचिका दे के आए थे, यानी एक दिन में 4-5 याचिका आप दे सकते हैं। निवेदन एक होता है, यानी एक विधायक एक दिन में एक निवेदन दे सकता है और निवेदन वो किसी भी विषय में दे सकता है। जैसे आपके यहाँ सड़क बनाना है तो हम उस निवेदन में दे सकते हैं, सचिव के नाम से निवेदन दिया जाता है, विधानसभा के सचिव के नाम से हम उनके नाम से निवेदन दे सकते हैं कि हमको रामगढ़ जिला के फलना जगह में 500 फीट पीसीसी निर्माण कराया जाए जो जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है, वो हम अपने विधायक के लेटर पेड में दे सकते हैं। तो अभी अगर सत्र नहीं चल रहा हो, 2 तरीके से हम अपनी आवाज को रख सकते हैं, एक याचिका के माध्यम से, एक निवेदन के माध्यम से। तो इसलिए आप निश्चित रहे, भले सत्र जुलाई महीना में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अप्रैल मई जून हम लोग कुछ नहीं करेंगे। याचिका और निवेदन के माध्यम से इतना सवाल करेंगे कि विधानसभा बोलेगा ये कौन पागल विधायक आया है। ये तो घर हमारा डुमरी हो जाता है, अगर रांची होता तो निवेदन भी हम लोग पर डे को जमा कर ही देते कोई सब्जेक्ट को लेकर। और एक बात आपको हम बताते हैं, अनुबंध कोई दूसरा विधायक दूसरे विधानसभा का डिमांड को निवेदन में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बताते हैं। जैसे अगर रामगढ़ में कोई भी योजना आएगी तो उसमें नियम है कि आपको विधायक का परसेंटेज होता है, जो यहाँ के विधायक होंगे। तो कोई भी विधायक यदि उनको काम ही करना हो तो अपना विधानसभा का करेंगे। अगर बाय द वे अगर तिवारी महतो या ममता देवी डुमरी में कोई काम अनुशंसा नहीं, अगर निवेदन कर देंगे तो उसमें नाम हमारा होगा, भले ही साइन करेंगे। तो जनरली कोई विधायक का दिल इतना बड़ा नहीं है कि दूसरा विधानसभा का काम अपना निवेदन से करवा दे। उसके लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि काम आपका रहेगा लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बोर्ड भी आपके नाम का नहीं बनेगा। आप निश्चित रहिए, हमको अपना नाम की जरूरत नहीं है। आप अपना विषय को लेके आइएगा, हम निवेदन के माध्यम से विधानसभा तक पहुंचा देंगे। वो काम होगा, भले वहां के स्थानीय विधायक का बोर्ड में नाम लिखाएगा और जो भी कमीशन मिलता है उनको ही मिलेगा। हमको कोई दुख नहीं है, जनता का काम होना चाहिए। जनरली कोई भी विधायक अपने विधानसभा से बाहर, आप देख सकते हैं शून्यकाल भी आपने देखा होगा, जनरली जो विधायक होते थे शून्यकाल में कोई सड़क का मामला उठाते थे, कोई स्वास्थ्य केंद्र का मामला उठाते थे, कोई कोल्ड स्टोरेज का मामला उठाते थे, कोई चेक डैम का मामला उठाते थे कि मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूँ कि मेरे विधानसभा के फलना ब्लॉक में इस जगह पे कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए। लेकिन हम ही एक विधायक थे तो जब मूड किया मांडू का, जब मूड किया रामगढ़ का, जब मूड किया जादूगोड़ा का, तो जब मूड किया चंदन क्यारी का मामला विधानसभा में उठाते थे। क्योंकि विधायक लोग को भी मालूम है उसका विधानसभा में जितना काम होगा परसेंटेज उसको उतना मिलेगा। सवाल आप बाद में कीजिएगा चुम्बा वाले भैया। इसलिए यहाँ खातिर जितना जन आकर जुटा था, निसंदेह हमने एक नए प्रकार के राजनीति कर आए हैं और उस राजनीति में सफल भी भय रहा है। उस राजनीति में हमने तोहनी के आशीर्वाद से, तोहनी के दुआ से हमने सफल भी भय रहा है। बस तोहनी अपन विश्वास के बनाए के रखा, उस विश्वास में कमी ना आता है।